अनाथ बहनों की जादुई मटका लस्सी। अरे नहीं, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है और अभी तो मुझे मटके में पानी भी लेकर आना है और गंगा और गुलाबों को चारा भी डालना है। रानी भी बस आती ही होगी। बहुत गर्मी लग रही है। सही कहा, बहुत गर्मी है। ऊपर से आज तो स्कूल में भी पंखा नहीं चला। मैं तो घर जाकर माँ को बोलकर लस्सी बनवाऊंगी और आराम से ठंडे ठंडे पानी से नहाकर एसी की ठंडक में लस्सी पीऊंगी। तेरे तो मजे हैं। काश कि मेरे घर में भी लस्सी और ठंडा पानी होता। रानी ऐसे ही उदास होते हुए अपने घर आ गई। घर में उसकी बड़ी बहन कामों में लगी हुई थी। मैं घर आ गई दीदी। अरे रानी, कैसा रहा आज का दिन? बस पूछो मत दीदी, हमारे लिए तो सारे दिन एक जैसे ही हैं। इतनी गर्मी में लोग ठंडी ठंडी लस्सी पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और ठंडे पानी से नहाते हैं, लेकिन हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुझे क्या हो गया? क्या किसी ने तुझसे कुछ बोला? नहीं दीदी, बस वो मैं जब से माँ गई है तब से तो हमारी जिंदगी बिखर ही गई है। जब तक माँ थी तो वो ही हमारे लिए सारी ख्वाहिशें पूरी कर दिया करती थी। सही कहते हैं कि अगर माँ है तो सब कुछ है और माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। माँ ही वो धागा है जो पूरी परिवार को बांधे रखती है और घर की वो रौनक है जिससे कि खुशियां आती हैं। दोनों बहनें अपने हालातों से परेशान होकर अपनी माँ को याद करने लगी कि तभी उनकी बड़ी बहन भी काम पर से आ गई। मैं आ गई। क्या बात है, तुम दोनों इतनी चुप क्यों हो? कुछ नहीं दीदी। रिया ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। उनकी बस बड़ी बहन ही बाहर काम करती थी, जिसकी वजह से उनके घर का खर्च मुश्किल से चलता था। हमेशा उनके घर में किसी न किसी चीज की तंगी बनी रहती थी और ऊपर से गर्मी की मार। इसी वजह से एक दिन रिया अपनी बड़ी बहन से बोली, दीदी, सिर्फ आपके बाहर काम करने से मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। आखिर कब तक हम इस गर्मी में ऐसे ही मर मर कर जिएंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे जितना हो सकता है मैं तो कर ही रही हूँ। दीदी, मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके कमाने से घर का खर्च चलाना मुश्किल है। कैसा रहेगा अगर हम अपनी दोनों भैंस का दूध निकालकर उसे माँ की तरह दही पनीर बनाकर बेचें? गुलाबो और गंगा का? हाँ दीदी, गाय भैंस सभी के पास नहीं होती हैं और ये दोनों हमारी माँ की लाडली भैंस थीं, तो हम इन्हें बेच भी नहीं सकते हैं। तो क्यों ना हम इनसे ही अपने दिन बदलें। ये आइडिया मुझे बहुत पहले आया था, लेकिन मुझसे दूध काटना नहीं आता है। दीदी, हर काम को कभी ना कभी तो सीखना ही पड़ता है। अब इतनी छोटी सी बात की वजह से हम हार तो नहीं मान सकते हैं ना। चलिए कोशिश करते हैं। तीनों अनाथ बहनों ने अपनी भैंसों से दूध काटने का मन बना लिया, लेकिन उनसे ये काम रत्ती भर भी नहीं आता था। इसीलिए अपनी बेटियों की आंखों से छिपकर उनकी माँ वहां पर हाजिर हुई और अपनी भैंसों को आशीर्वाद दिया। गंगा, गुलाबो, तुमने मेरा जीते जी बहुत साथ दिया है। तुम दोनों भी मेरी परिवार का ही हिस्सा बन चुकी हो और आज मेरी बेटियों को तुम्हारी जरूरत है। वो नहीं जानती कि तुम्हारा दूध कैसे काढ़ा जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम बिना किसी परेशानी के मेरी बेटियों को दूध देना। ऐसा दूध जिसमें बेहद गुड़ हो और उससे मेरी बच्चियों के साथ साथ उस दूध को पीने वालों को भी फायदा हो। ऐसे बोलकर आशा अपनी भैंसों के पास से गायब हो गई। तीनों बहनें दूध काढ़ने के लिए बर्तन ढूंढने लगी। दीदी, हमारे पास तो दूध काढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे याद आया, हमारे पास वो मटका है जिसमें माँ दूध काटती थी। दीदी, क्या मैं उसे निकाल लूं? उस मटके को हमने इसलिए रखा हुआ है ताकि माँ की आखिरी निशानी सलामत रह सके। अगर हमने उसे निकाला तो कहीं वो टूट न जाए। दीदी, अभी हमें उस बर्तन की जरूरत है और माँ की 3-3 निशानियां हम बहनें इस दुनिया में हैं, तो और क्या निशानी चाहिए? उसे निकाल लीजिए, माँ को भी अच्छा लगेगा अगर हम उन्हीं के बर्तन से काम शुरू करेंगे। रिया की बात सुनकर रीमा ने वो मटका निकाल लिया कि तभी दोबारा वहां उन तीनों की माँ आई। हालांकि आशा अपनी बेटियों को दिखाई नहीं दे रही थी। मेरी बेटियां कितनी परेशान हो रही हैं। हे मटके, मैं तुम्हें जादुई होने का वरदान देती हूँ। अपने जादू से तू मेरी बच्चियों की मदद करना। जब भैंस का दूध तुम्हारे अंदर आए तो वो खुद ब खुद ही मलाईदार, मेवे वाली ठंडी ठंडी और गाढ़ी लस्सी में बदल जाए। ऐसे बोलकर फिर से आशा वहां से गायब हो गई। फिर क्या था, तीनों बहनें किसी तरह अपनी भैंसों के पास गई और मटका नीचे रखकर रीमा गुलाबों का दूध काढ़ने की कोशिश करने लगी। जैसा कि आशा ने आशीर्वाद दिया था, रीमा को दूध काढ़ने में जरा सी भी परेशानी नहीं हुई। अरे वाह, दूध काढ़ने में तो कुछ भी नहीं है, हम तो बेवजह ही घबरा रहे थे। रीमा ने बड़ी आसानी से दूध को काढ़ लिया। लेकिन ये क्या? दीदी,
ये दूध कुछ ज्यादा ही गाढ़ा सा नहीं है? सही कहा, ये दूध से ज्यादा गाढ़ा है और दही से पतला। भला ये किस तरह का दूध है? शायद ये दूध खराब है। हम बेकार ही खुश हो रहे थे। ये दूध तो सच में एकदम खराब है, इसे फेंक दो। नहीं, एक मिनट रुक तो जाओ दीदी, ये एक बार इसे चक्कर तो देखो। रिया ने मटकी में उंगली डालकर थोड़ा सा उस दूध को चखा, लेकिन ये क्या, ये कैसा है? यकीन नहीं होता। क्या हुआ? अरे दीदी, ये तो दूध नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लस्सी है। क्या लस्सी? हाँ, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लस्सी ही है। आप भी पीकर देखो। रीमा ने भी उस लस्सी को चखा। वो एक बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, ठंडी और मलाईदार लस्सी थी। अरे हाँ, ये तो लस्सी ही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? लस्सी तो दही से बनती है, लेकिन यहाँ हमारी भैंस हमें दूध की जगह लस्सी दे रही है। दीदी, किसी दूसरे बर्तन में गुलाबों का दूध काढ़ो। सही कहा। रीमा ने एक छोटी सी कटोरी में दूध निकाला, लेकिन उसमें वो दूध ही रहा। ये देखकर तीनों बहनें समझ गई कि उनकी माँ का मटका जादुई है। हो ना हो, ये चमत्कार हमारी माँ ने ही किया है। चलो दीदी, हम अपनी जादुई मटके की लस्सी को बेचेंगे। इतनी स्वादिष्ट लस्सी को हम कम दामों में बेचेंगे तो इससे हमारा और हमारे जैसे गरीबों का सभी का फायदा होगा। ठीक है। तीनों बहनें अपने घर के बाहर ही एक छोटा सा स्टॉल लगाकर मटका लस्सी बेचने खड़ी हो गईं। गर्मी में लस्सी के नाम से ही ग्राहक वहां आने लगे। अरे बेटा, कैसे दी है ये मटका लस्सी? अब्बा जी, बस 10 रुपए में बड़ा गिलास। बस तो जल्दी से मुझे एक गिलास लस्सी दे दो। हाँ, इस गर्मी ने तो जान ही निकाल दी है। एक एक जोड़ दर्द कर रहा है। लेकिन अभी तो मुझे बहुत दूर तक पैदल जाना है। बूढ़ा परेशान था। रिया ने उसे ठंडी ठंडी एक गिलास लस्सी दी और उसे पीते ही, अरे वाह बेटियों, इस लस्सी में क्या कोई जादू है? इसे पीते ही तो मेरी सारी थकान ही दूर हो गई। लग रहा है अब तो मैं 15 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। क्या सच? हाँ, सच में। अरे मैंने अपने जोड़ों के दर्द के लिए दुनिया की दवाइयाँ की, लेकिन किसी दवाई ने ऐसा असर नहीं किया। मेरा तो अचानक सारा दर्द ही खत्म हो गया है। वाह वाह। वो बूढ़ा ऐसे ही खुश होता हुआ वहां से चला गया। तीनों बहनों के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही उनके पास जो भी लस्सी पीने आ रहा था, लस्सी पीकर उसकी परेशानियां खत्म हो रही थी और तीनों बहनों की लस्सी का ये गुण मशहूर भी। सुना है यहाँ की लस्सी जादुई सी है, जो भी पीता है उसकी परेशानी खत्म हो जाती है। मुझे भी एक गिलास लस्सी दो, मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल बड़े हो जाए। ऐसे सोचकर उस लड़की ने भी लस्सी पी। उसके सर पर बहुत ही कम बाल थे, लेकिन लस्सी पीते ही उसके सर पर बड़े बड़े बाल आ गए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अरे वाह, अरे वाह, मेरे सारे बाल बड़े हो गए। वाह, ये तो सच में जादुई लस्सी है। वो लड़की भी खुश होती हुई वहां से चली गई। फिर क्या था, इतने चमत्कारों के बाद अब तो दूर दूर से लोग उनकी लस्सी पीने आते थे और तीनों बहनों के इसी काम से दिन भी बदल गए। अब उनका अपना एक बड़ा सा घर था, सुख सुविधाएं थी और मटका लस्सी के नाम से बना हुआ एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी था, जिसे तीनों बहनें मिलकर चलाती थी और खुशी खुशी रहती थी।